हाँ जी स्टूडेंट, तो अपने सब्जेक्ट का नाम था पैथोलॉजी, अपने पढ़ रहे थे पीपैथ 22211 डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो अपने इसमें बहुत सारी फील्ड क्रॉप की बात कर रहे थे। कुछ क्रॉप अपने पढ़ ली थी, आगे अपने नेक्स्ट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर कौन सी डिजीज लगती है और किस तरह से वो अफेक्ट करती है प्लांट को, उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। आज की अपनी क्रॉप है कैस्टर, अरंडी। अरंडी, ठीक है। कैस्टर की आपके सिलेबस में बच्चों दो डिजीज लगी है आपके सिलेबस में, फाइटोप्थोरा ब्लाइट है और अल्टरनेरिया ब्लाइट है। ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से बच्चों चल रहे हैं। जितनी भी आपके सिलेबस में डिजीज दी हुई है, जितनी भी क्रॉप की, तो अपने स्टेप बाय स्टेप एक एक को कवर करते जा रहे हैं। अगर कुछ भी बीच में छूट जाता है तो आप मेरे को बता देना। तो आज बात करेंगे फाइटोप्थोरा ब्लाइट और अल्टरनेरिया ब्लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लाइट होता क्या है। अपने पहले भी बहुत सारी क्रॉप में ब्लाइट की डिजीज पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी चीज है, ब्लाइट में क्या होगा कि इसके इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी पैथोजन है, ठीक है, एक पैथोजन है, उसका प्लांट के ऊपर अटैक हुआ। जैसे कोई भी ये प्लांट है, उसका प्लांट पे इस तरह से उसने अटैक किया यहाँ, तो जहां पे इसका अटैक होगा वहां पे क्या करता है, ये नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस मतलब जो भी सेल्स होगी, उसकी टिश्यूज होंगे, तो उनको डेड कर देता है। डेड होने पे उधर क्या होगा कि एक धब्बा पड़ जाएगा और धीरे धीरे वो जो एरिया है वो पूरा डेड हो जाता है जिस एरिया पे अटैक हुआ है। और धीरे धीरे वो धब्बे आपस में मिलके ऐसे फैलने लगते हैं और आपस में मिलके पूरी पत्ती को कवर कर लेंगे। और पत्ती अपने को क्या है कि जली हुई सी ऐसे प्रतीत होगी। ऐसे देखने में ऐसे लगता है जैसे पत्ती जली हुई है। जिस तरह से ऐसे कोई प्लांट ऐसे जल जाता है तो कैसी हो जाती है, उसी तरह से ऐसे लगेगा कि जैसे ये जला हुआ है, वो ऐसे येलो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और बिल्कुल मुरझाई हुई सी दिखेगी। ठीक है, उसी को बोला जाता है जनरल सेंस में ब्लाइट की। ब्लाइट का मतलब क्या है, ब्लाइट का मतलब यही होता है कि कोई पैथोजन का अगर अटैक हो गया वहां पे, तो नेक्रोसिस हो जाएगी। वहाँ वहाँ के जो उस एरिया के सेल्स टिश्यू होंगे वो सब डेड हो जाएंगे। तो डेड होने के बाद क्या होगा कि वहाँ स्पोर्ट पड़ जाता है और स्पोर्ट आपस में मिलके पूरे एक एरिया को कवर कर लेती है। फिर पहले जैसे पत्ती पे हुआ, पत्ती से वो पेटियोल पे, फिर स्टेम पे, फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट में डिजीज फैलने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्लांट अपना खराब हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है ब्लाइट। ठीक है, तो आप सब बच्चों को ब्लाइट का मतलब पता होना चाहिए कि ब्लाइट में होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब अपने देखेंगे इसके जो पर्टिकुलर ये जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट है और अल्टरनेरिया ब्लाइट है, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स कौन कौन से मेन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जनरल सेंस में मैंने इनका मीनिंग आपको बता दिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे, लगाते हैं बहुत ये हनुमानगढ़ के एरिया में बहुत सब बच्चे ज़्यादातर हनुमानगढ़ से ही हैं। तो इधर के एरिया में लगभग मतलब देखने को मिलता है अपने को फील्ड में कैस्टर। सभी के जैसे खेतों में ज़्यादातर आप भी मतलब जितने भी बच्चे हैं तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सब बच्चे खेत में भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि कैसा इसका प्लांट रहता है और किस तरह से इसकी खेती होती है। सब बच्चे आप मेरे से भी बेहतर जानते हो इस चीज़ को, क्योंकि सभी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन सबके घरों में आपने अरंडी देखी भी होगी और इसका फील्ड में किस तरह से लगती है और किस तरह से इसकी खेती की जाती है, सब बच्चों को ध्यान होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने इसकी डिजीज की, जो कि है सीडलिंग ब्लाइट। ठीक है, सीडलिंग ब्लाइट नाम से ही पता चल रहा कि इसकी सीडलिंग में लगेगी, जब बिल्कुल पौधा छोटा होता है उस टाइम पे लगेगी सीडलिंग ब्लाइट। ठीक है, और इसका पैथोजन क्या रहेगा, फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका। बच्चों इसका जो ब्लाइट है वो, इसमें दो डिजीज लगी है, दोनों ही ब्लाइट है, लेकिन ब्लाइट में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ब्लाइट भी क्या है, दो अलग अलग तरह के पैथोजन इसको इसमें ब्लाइट को कोज करते हैं। ठीक है, दो फंगस ही है दोनों जो कि ब्लाइट कोज करेगी, बट है दोनों अलग अलग। ठीक है, एक तो होगा फाइटोप्थेरा पैरासिटिका और एक जो जनरल मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है जिसके बारे में अल्टरनेरिया ब्लाइट लगती है। ठीक है, फर्स्ट है फाइटोप्थेरा पैरासिटिका। ठीक है, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। और आप सब बच्चों को पता है कि कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में
और इसको रटना आपको ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको कोजल ऑर्गेनिज्म तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ को मतलब जितनी भी आपकी डिजीज़ है तो उनके कौन कौन से कोजल ऑर्गेनिज्म है सबके आपको रटने ही पड़ेंगे, जितनी भी डिजीज़ है रोग की। बस आप इतना ध्यान रख सकते हो, थोड़ा आइडिया उससे ले सकते हो, बाकी इसका और कोई इलाज नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होगा कि जैसे इस फंगस का क्या अटैक हुआ उस एरिया पे, जैसे पत्ती है, ये पत्ती के इस एरिया पे अटैक हुआ तो धीरे धीरे क्या है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ का एरिया जो है वो डेड हो जाता है, उधर की सेल्स और टिश्यू डेड हो जाएगी, वहाँ पे स्पॉट पड़ जाएगा और धीरे धीरे ये स्पॉट क्या है ऐसे सर्कुलर होंगे, स्पॉट से गोलाकार ऐसे स्पॉट होंगे और वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं और एक पैचेस सा बना लेता है। पैचेस मतलब समझ रहे हो कि एक पूरा पार्ट उससे मतलब कवर हो जाएगा उस फंगस से, ठीक है, उसी को बोला जाता है पैचेस, ठीक है। और ऐसे डल ग्रीन कलर के या फिर येलो कलर के ऐसे पैचेस से देखने को मिलेंगे अपने को पत्ती पे, जो कि दोनों तरफ होंगे, पत्ती की ऊपरी सरफेस पे भी देखने को मिल सकते हैं और नीचे भी होंगे, पत्ती की दोनों सतह के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो कोटिलीडन स्लीव होती है आपकी, उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर तो आपको पता है कि ये सीडलिंग ब्लाइट नाम आ रहा है, तो मतलब कि सीडलिंग स्टेज होती है जो पौधे की, उस टाइम में ये डिजीज ज़्यादा लगती है। तो इसके मैंने बता दिया आपको कि सर्कुलर और ब्राउन येलो ऐसे डल ग्रीन कलर के ऐसे पैचेस से बना लेगा और धीरे धीरे वो क्या है पैचेस आपस में ऐसे मिलने लगते हैं, पूरे मतलब कि एरिया में फैल जाते हैं। जैसे ये पैच मतलब यहाँ पे ये सिम्टम देखने को मिला, जैसे यहाँ स्पॉट पड़ गया, यहाँ स्पॉट पड़ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये स्पॉट जो पड़े हैं इसके पत्ती के ऊपर, तो इनका साइज इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा, जैसे इसका इस तरह से साइज बढ़ा है, ऐसे इसका साइज, तो धीरे धीरे ये क्या है कि आपस में मिलने लगेंगे और मिल के एक पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं पत्ती के, ठीक है। और ये पूरा जो पत्ती का ये वाला जो एरिया है वो पूरा खराब हो जाता है। खराब होने से पता ही है आपको कि वो एरिया जैसे खराब हो चुका है तो वहाँ पे ऐसे अपने को जला हुआ सा प्रतीत होगा और धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैलेगा, पत्ती से स्टेम पे फैलेगा, ठीक है। और इस तरह से पूरा पौधा अपना खराब हो जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है सीडलिंग ब्लाइट, ठीक है। अपने देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। The disease appear circular dull green patch on both the surface of the cotyledon leaves। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो लीफ की दोनों सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। It later spread and cause rotting। धीरे धीरे फैलने लगेगी और रोटिंग मतलब होता है कि सड़न पैदा हो जाएगी, वहां पे वो पत्ती है वो पूरा सड़ जाएगी, वो दोनों मतलब कि जैसे स्पॉट पड़ गए हैं पत्ती पे तो धीरे धीरे वो स्पॉट ऐसे फैलेंगे और पूरे एरिया को कवर कर लेंगे और जिस एरिया में वो फैला है वो पूरा पत्ती का एरिया खराब हो जाएगा, जिसको ये भी बोल सकते हो आप कि वो एरिया पूरा सड़ चुका है, ठीक है। उस एरिया की जैसे सेल्स टिश्यू ने अपना काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, वो डेड हो चुके हैं। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट होता है द इन्फेक्शन मूव टू द स्टेम एंड काज वेदरिंग एंड डेथ ऑफ द सीडलिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे पत्ती पे फैला पहले ये रोग, ठीक है, तो पत्ती से वो धीरे धीरे स्टेम पे आ जाएगा, जैसे मतलब कि लेटर स्टेज में, जैसे फर्स्टली तो क्या है वो अपने को पत्ती पे देखने को मिला, पत्ती के बाद वो स्टेम पे आ जाएगा, पौधे के तने को खराब कर देगा और इस तरह से क्या है कि जो सीडलिंग है अपनी वो वाइदरिंग मतलब होता है कि वो पूरी मुरझा जाएगी और पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। और जो अपनी सीडलिंग है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इन मैच्योर प्लांट द इन्फेक्शन इनिशियली अपीयर ऑन द यंग लीव्स। जो मैच्योर जैसे मतलब पहले तो आपको बता दिया कि सीडलिंग पे तो आएगी आएगी, लेकिन जैसे मैच्योर प्लांट पे अगर अब ये डिजीज आ रही है तो सबसे पहले जो यंग लीव्स अपनी होती है उसके ऊपर ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और धीरे धीरे पेटियोल पे आएगा जो पत्ती का वह एरिया, जैसे इस तरह से पत्ती जैसे मेन स्टेम से जुड़े रहती है ना, जैसे ये कोई भी पत्ती है तो इसको बोला जाता है ये पेटियोल। ये जो पत्ती का ये वाला है ना डंठल सा जो पूरे स्टेम से जोड़ के रखता है पत्ती को, ये वाला, तो इसको बोला जाता है पेटियोल। यहाँ आएगी, यहाँ से क्या है कि पूरे स्टेम पे फैल जाएगी, पूरे तने को खराब कर देगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा पत्ती का वो स्टेम का क्या है डिस्कलरेशन हो जाएगा। डिस्कलरेशन मतलब समझ रहे हो कि पत्ती का जैसे मतलब कि पत्ती और स्टेम का जो रियल कलर था तो वो कलर लॉस होने लग जाएगा और उधर क्या है कि फंगस जो अटैक किया हुआ फंगस का, तो वहां पे जो फंगस के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो फंगस अपना एक कलर जनरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे येलो ग्रीन कलर के या फिर ब्राउनिश कलर के आपको वहां पे धब्बे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है कि डिफोलिएशन हो
जाएगा, मतलब पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है। और प्लांट भी अगर ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है तो वो पूरा प्लांट ही टूट के नीचे गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरे पौधे को ख़राब कर देती है, ठीक है। और वैसे भी मतलब अगर पत्ती ख़राब हो चुकी है तो पौधा फूड नहीं बना पाएगा, अच्छे से फूड नहीं बनेगा, तो आपको भी पता है कि पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पौधे को तो ऑब्वियसली पता है कि उसकी फ्लोरिंग फ्रूटिंग अच्छे से नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो अपने को यील्ड नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये यील्ड लॉस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके पैथोजन की, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं बच्चों, अब मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा से बता देती हूँ। एनी डिजीज कॉजिंग आइडेंटिटी इज नोन एज पैथोजन। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे मतलब आइडेंटिटी जो कि डिजीज को कॉज कर रही है प्लांट के ऊपर, चाहे वो बायोटिक कॉज भी हो सकते हैं, चाहे एबायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे मतलब कि टेम्परेचर वगैरह की वजह से, लाइट की वजह से कुछ अगर डिजीज हो रही है वो भी हो सकती है इसमें। प्लस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको क्या है, पैथोजन बोला जाता है, जो कि प्लांट के ऊपर डिजीज कोज करेगा, ठीक है। जो भी न्यू बच्चे आए हैं वो सुन ले, क्योंकि कुछ बच्चों ने आज शायद फर्स्ट क्लास लगाई है इसकी। तो इसका अपने नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इसका पैथोजन कैसा होगा, ठीक है। तो इसके पैथोजन क्या है कि नॉन सेप्टेट होगा। नॉन सेप्टेट मतलब समझ रहे हो, लास्ट की क्लास अगर बच्चों ने देखी है तो सबको पता होगा कि जो सेप्टा होता है वो एब्सेंट होगा। सेप्टा क्या होता है, जो कोई भी सेल को डिवाइड करता है, मतलब ये कोई भी सेल है, इसको डिवाइड करने के लिए इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको सेप्टा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो पैथोजन होगा वो नॉन सेप्टेट रहता है, मतलब उसमें सेप्टा एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। और हाईलाइन माइसीलियम होगा, उसका जो कवक जाल रहता है वो हाईलाइन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर क्या होते हैं बच्चों, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, जो कि स्टोमेटा से इमर्ज होंगे और धीरे धीरे वो क्या है मतलब कि सिंगल भी देखने को मिल सकते हैं या फिर एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। और अनब्रांच रहेंगे स्पोरेंजियोफोर, मतलब उसमें जो ब्रांचेस बनती है वो एब्सेंट रहेगी, ठीक है। और सिंगल सेल रहेंगे, हाईलाइन रहेंगे, ये स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में बताया जा रहा है। और राउंडेड होंगे स्पोरेंजियोफोर की, ऐसे इस तरह से ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर ऐसे इस तरह से बने रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी गोलाकार होती है स्ट्रक्चर इस तरह से, और हाईलाइन रहेंगे, ठीक है। और सिंगल सेल रहेंगे, मतलब कि उनकी सेल है वो एक ही रहती है, मतलब कि एक से ज्यादा सेल नहीं होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें द स्पोरेंजिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अबंडेंट जूस स्पोर। ये मतलब इसकी जो आउटर स्किन है वो फटेगी तो वहां से क्या होगा कि जूस स्पोर निकलेंगे। जूस स्पोर आपको पता है कि इस तरह से किडनी शेप के रहते हैं, जिसमें कि ऐसे फ्लैजिला पाई जाती है। और वो फ्लैजिला मतलब टिंसिल भी हो सकती है, विप्लेस भी हो सकती है। और विप्लेस और टिंसिल अगर आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा तो आप सबको ध्यान होगा। विप्लेस कौन सी होगी, जो फ्लैट रहती है, मतलब कि ऐसे स्मूथ जो रहेगी फ्लैजिला, उसको बोलेंगे। और टिंसिल मतलब जिसपे छोटे छोटे ऐसे ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर उस पे बनती है, तो उसको टिंसिल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो जूस स्पोर है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो कि आगे नेक्स्ट जो मतलब अपनी मेन जो लीफ होती है उस पे जर्मिनेशन करेंगे और वहां पे डिजीज को कोज करेंगे, ठीक है। और इसकी जो फंगस है वो ऊ स्पोर से भी प्रोड्यूस होती है। ऊ स्पोर क्या है कि एसेक्सुअल स्पोर होंगे, ठीक है। एंड क्लेमाइडोस्पोर से भी इन एडवर्स सीजन, मतलब कुछ एक सीजन में आपको क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू भी जर्मिनेशन देखने को मिल सकता है इसका। ये हो गई बच्चों पैथोजन की बात। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें फेवरेबल कंडीशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो कि डिजीज को, जिसकी वजह से क्या है पौधे में जल्दी डिजीज लगेगी, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस, तो बच्चों आपके बहुत बार क्या होता है कि 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेवरेबल मतलब कि कोई भी ऐसे डिजीज का नाम दे देंगे, उसका पूछ लेंगे कि इतने मतलब टेम्परेचर पे और इतनी ह्यूमिडिटी पे कौन सी डिजीज होती है। तो आप सबको ध्यान में रखना होगा, मतलब जितनी भी आपकी डिजीज लगी है उसकी अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस होती है पैथोजन की, ठीक है। तो उन सबको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि आपका 1 मार्क्स में अगर पूछ लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इसमें आया कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर, मतलब कि आप ये देख रहे हो कि अब जो सीजन है, जैसे
मतलब कि बारिश हो जाती है, फिर से धूप निकल जाती है, बारिश हो जाती है, या फिर लगातार ऐसे जैसे बारिश होती रहे तो उस टाइम। और फिर अपना जैसे लो टेम्परेचर हो 22 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, प्लस में रेनी सीजन होता है, तो वो इस डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लो लेइंग एंड इल ड्रेन्ड सोइल, मतलब कि जो अपनी सोइल होती है उसमें पानी की कमी होना, मतलब पानी उसमें पानी की कमी आ रही है, उसमें पानी ढंग से नहीं दिया गया है, तो वह भी क्या है, पैथोजन को फेवर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। तो बच्चों अगर आपने लास्ट की क्लास अगर देखी है तो आप इजीली डिजीज साइकिल का लिख सकते हो। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हो रहा है। अगर ये दो तीन चीजें आपको अगर ध्यान में होगी तो आप इजीली इसका क्या है, डिजीज साइकिल ड्रॉ कर सकते हो। और डिजीज साइकिल होता क्या है, ये आप लास्ट की क्लासेस जैसे देखेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा कि जितने भी इवेंट्स होते हैं एक पैथोजन के लाइफ साइकिल में, ठीक है, तो उन्हीं की एक अरेंजमेंट होना, उसी को क्या बोला जाता है, डिजीज साइकिल। मतलब कि पैथोजन किस तरह से प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, किस तरह से उसका प्लांट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और न्यू रिप्रोड्यूस हो रहा है, और धीरे धीरे किस तरह से वो जर्मिनेट कर रहा है। और नेक्स्ट मतलब कि एक पौधे पे उसका इन्फेक्शन हो गया, उसको उसने खराब कर दिया, ठीक है, तो दूसरे पौधे पे मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब एक से दूसरे पौधे पे या फिर और ज्यादा जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर किस तरह से उसका इन्फेक्शन हो रहा है, इनके बारे में स्टडी करने क्या होता है, उसका डिजीज साइकिल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपनी बात करते हैं डिजीज साइकिल में क्या होगा। द पैथोजन रिमेन इन द सोइल, ठीक है, सोइल में इसका रहेगा, जो कि सोइल में किसके थ्रू इन्फेक्शन होगा, ऊसपोर की अगर बात आ रही है आपको कहीं भी ऊसपोर दिख जाए तो अब क्या है, इसका इन्फेक्शन सोइल के थ्रू होगा। ठीक है, जो इसके ऊसपोर रहते हैं वो सोइल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो कि प्राइमरी सोर्स का काम करेंगे, मतलब सबसे पहले जैसे पौधा लगाया आपने तो ऊसपोर पहले से प्रेजेंट थे इसमें, तो वो क्या है, पौधे के ऊपर जर्मिनेशन, जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेशन करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे पौधे के अंदर फैलने लगेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसका ऊसपोर के थ्रू हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी क्या है, द फंगस आल्सो सर्वाइव ऑन द अदर होस्ट, जैसे कुछ एक अदर होस्ट, जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो भी इसके ऊपर भी पता है बच्चों आपको कि ब्लाइट लगती है। ठीक है, टोमेटो पे भी ब्लाइट लगती है, मतलब कि ऑफ सीजन हो, जिस टाइम इस क्रॉप का सीजन नहीं हो तो उसमें क्या है, ये पैथोजन मतलब अदर होस्ट, जैसे कुछ एक अदर जैसे प्लांट होगी तो उनके ऊपर भी क्या है, सर्वाइव करता रहता है। और जैसे ही मतलब अपनी दूसरी क्रॉप आई, उस वह सीजन आया तो उसमें क्या है, वो इजीली उस क्रॉप पे फैल जाएगा और वहां पे क्या है, इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, और सेकेंडरी स्प्रेड किसके थ्रू होगा, विंड बोर्न विंडबोर्न स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया है जो कि विंड के थ्रू दूसरे हवा द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जर्मिनेशन होगा, जूस पोर बनेंगे और जूस पोर के थ्रू आगे जो दूसरी अपनी जो लीव्स होती है वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे प्लांट के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देती है और प्लांट अपना खराब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बच्चों जैसे आपने दूसरी ब्लाइट का पढ़ा है वैसे ही ज्यादातर, मतलब कि ब्लाइट है तो सबका सेम ही रहता है, इसका डिजीज साइकिल देख लो या फिर मैनेजमेंट देख लो या फिर फेवरेबल इसकी कंडीशंस देख लो, उसमें अगर ब्लाइट डिजीज आ रही है तो लगभग सबकी सेम ही रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत बस चेंज आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कोई भी क्रॉप की जैसे एक ब्लाइट है जैसे, ठीक है, तो ब्लाइट आपको पता है कि पोटैटो पे भी लगती है, टोमेटो पे भी लगती है और बहुत सारी क्रॉप पे लगती है ब्लाइट, अपने बहुत सारी क्रॉप की पढ़ भी चुकी है ब्लाइट, तो वो सब भी सेम है बच्चों, बस आपको एक जनरल थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर एक क्रॉप का, बाकी उसमें जो मेन जो है चीजें वो सब सेम रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि किस तरह से अपने इस पैथोजन को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से अपने इसको मैनेज कर सकते हैं जिससे कि वो आगे ना फैले, या फिर फैल चुका है तो उसको किस तरह से अपने प्लांट को बचा सकते हैं मरने से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट रेसिड्यू, मतलब कि प्लांट के जितने भी अवशेष है सॉरी,
प्लांट के जितने भी अवशेष है जो कि इन्फेक्टेड थे, पहले से क्या है कि खराब हो चुके थे, तो उन सबको क्या है फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, फील्ड से हटा देना चाहिए। अवॉइड लो लेइंग एंड इल ड्रेन फील्ड फॉर द सोइंग, मतलब कि लो लेइंग या फिर इल ड्रेन मतलब कि पानी वगैरह की कमी हो अगर फील्ड में, और अच्छे से अगर ढंग से पानी नहीं दिया हो तो वहाँ पे सोइंग को मतलब सोइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या है कि पैथोजन को इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट उसके लिए बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, तो वो इजीली इन्फेक्शन कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीट द सीड विद थायराम एंड कैप्टन, यह लगभग मतलब आपकी जितनी भी फंगल डिजीज है तो उसमें क्या है आप थायराम और कैप्टन लिख सकते हो, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि क्या है अपने सीड को खराब होने से बचा सकते हैं या फिर उसकी सीडलिंग को बचाया जा सकता है इन्फेक्शन से, ठीक है। और उसकी डोज बताइए 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से। इस तरह से अपने इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कुछ एक पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हो बना के, जैसे मतलब इरेडिकेशन कर देना चाहिए, बी डोज नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं जो मैनेजमेंट में आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये होगी अपनी फाइटोप्थोरा ब्लाइट की बात। अब नेक्स्ट अपनी बात करेंगे अल्टरनेरिया ब्लाइट की। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, 1 मिनट। मैम ये प्लांट के कौन से अवस्था में, आपने क्या लिखा है निर्मल, आप दोबारा से लिखो, मेरे को आपका लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। प्लांट की कौन से अवस्था में आक्रमण करता है, अच्छा ये लिखा है आपने। तो आपने पूछा कि प्लांट की कौन सी अवस्था में आक्रमण करता है, तो बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीडलिंग स्टेज में प्लस जैसे मैच्योर, सीडलिंग में तो करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे ही प्लांट ऐसे मैच्योर होने लगता है तो मतलब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो वो बाद में भी पौधे के ऊपर क्या है आक्रमण कर सकता है। बट मेनली क्या है इसको सीडलिंग स्टेज में देखा जाता है, बट बाद में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीडलिंग स्टेज में ही लगेगा, बाकी अदर जैसे क्रॉप की जितनी भी स्टेज आती है उसमें भी इसका आक्रमण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट की, ठीक है, जो कि एक मेजर डिजीज है, दोनों ही बच्चों के एस्टर की मेजर डिजीज है, और 2 ही डिजीज लगी है आपके सिलेबस में, हमने दो की बात करेंगे जो कि है लीफ ब्लाइट, जो ज्यादातर मतलब लीफ के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया भी बहुत सारी क्रॉप पे आती है बच्चों, तो इसके सिम्टम्स भी क्या है सिमिलर ही देखने को मिलेंगे आपको, जो कि जिसको कि क्या है जैसे मतलब कि लेबोरेटरी में भी इसको ग्रो करना बहुत इजी रहता है, अल्टरनेरिया बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, ठीक है। जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, अल्टरनेरिया रेसिनी, ठीक है। कोजल ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान में होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट अगर लीफ ब्लाइट पूछ ले आपसे तो किससे होता है, अल्टरनेरिया से होगा। अगर सीडलिंग ब्लाइट का नाम आ जाता है तो वहां पे क्या लिखोगे, फाइटोप्थोरा लिखोगे, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या रहेगा बच्चों, जितने भी पौधे के एरियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है फंगस का अटैक रहता है, ठीक है। जनरली मतलब इसके जो लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, इसका इनफ्लोरेसेंस हो गया और कैप्सूल हो गया, तो इन सब पे क्या है पैथोजन का अटैक होता है, ठीक है। बट ज्यादा इसका किसके ऊपर होता है, लीव्स के ऊपर होता है, पत्ती के ऊपर। तो पत्ती के ऊपर होगा फिर वो धीरे धीरे क्या है पौधे के दूसरे पार्ट्स पे भी क्या है फैलने लग जाएगा। और इसमें मेन सिम्टम इसका यही रहता है बच्चों कि यह क्या है कि कंसेंट्रिक रिंग बना लेगा एक, ऐसे इस तरह से आपको दिख रहे हैं पत्ते के ऊपर धब्बे, मतलब कि कंसेंट्रिक रिंग मतलब गोलाकार ऐसे धब्बे से बनेंगी, जो कि मतलब कि जो उसका आउटर एरिया है वो ब्राउनिश कलर का होगा और अंदर से वो येलो कलर की देखने में रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या है कि ऐसे पैचेस से बन जाएंगे और धीरे धीरे वो आपस में जैसे ये कंसेंट्रिक रिंग बना ली इसने छोटी छोटी, ठीक है, मतलब छोटे छोटे इस पे स्पॉट पड़ गए। तो जैसे जैसे मतलब इसको फेवरेबल कंडीशन और मिलती गई और अपने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होता है ये धब्बे साइज में इंक्रीज होने लग जाएंगे और धीरे धीरे क्या है पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और पूरी पत्ती ऐसे ब्राउनिश येलो कलर की देखने को मिलेगी और धीरे धीरे क्या है पूरी पत्ती अपनी खराब हो जाती है, ठीक है। उसी के लिए ये चीज आई है, ठीक है। और इससे क्या है कि मतलब पत्ती अपनी जली हुई सी दिखेगी, पत्ती मुरझा जाएगी और अपना जो भी उसका फोटोसिंथेसिस वगैरह है वो सही से नहीं होगा। और
क्या है, प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा, इस तरह से अपनी प्लांट की क्वालिटी है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और पौधा अपना जितनी भी मतलब उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उनको नहीं कर पाता है और जिससे क्या होगा, पौधे की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इसके मेन सिम्टम रहेंगे, अपने एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इरेगुलर ब्राउन ब्राउन स्पॉट विद कंसेंट्रिक रिंग फ्रॉम इनिशियली ऑन द लीव्स एंड कवर्ड विद फंगल ग्रोथ। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि ऐसे मतलब कंसेंट्रिक रिंग बनेगी जो कि जो उसका आउटर एरिया है वो ब्राउनिश कलर का रहेगा। ठीक है, और या फिर येलो मतलब कि ऐसे येलो कलर का भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और धीरे और वो होता किसकी वजह है, फंगस की ग्रोथ होने की वजह से। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लाइट में होगा क्या, कि फंगस का अटैक हुआ, वो जितना भी एरिया है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब उसकी सेल्स टिश्यूज थे उनको फंगस ने डेड कर दिया। ठीक है, डेड होने के बाद क्या हुआ कि वो सेल अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रही, जिससे कि क्या है, जो उसकी उधर की मतलब जितने भी टिश्यूज वगैरह थे तो उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद तो पता ही है कि काम अच्छे से नहीं होगा और धीरे धीरे पूरी पत्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है व्हेन द स्पोर्ट कोलेसिस टू फॉर्म बिग पैचेस। कोलेसिस मतलब पता है बच्चों आपको, ये एक इंग्लिश की टर्म है जिसका मतलब होता है सम्मिलित होना, मतलब कि जितने भी जो स्पोर पड़े हैं अपनी पत्ती के ऊपर तो वो आपस में सम्मिलित होना, मतलब आपस में मिल जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या है, बिग पैचेस बना लेगा, मतलब कि बहुत बड़ा ऐसे धब्बा अपने को पत्ती के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, पूरी पत्ती को कवर कर लेगा। और इसमें प्री मैच्योर डिफोलिएशन हो जाता है, मतलब कि जब तक पूरी मैच्योर नहीं होता है प्लांट उससे पहले क्या है, पत्ती सूख कर और या फिर खराब होकर नीचे गिर जाएगी, मतलब डिफोलिएशन हो जाता है, पत्ती टूटकर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्टेम इनफ्लोरेसेंस एंड कैप्सूल आर आल्सो शो डार्क ब्राउन लीजन्स विद कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, मतलब कि जितने भी अपने स्टेम हो गया, इनफ्लोरेसेंस हो गया, उन सब पे भी क्या है, डार्क ब्राउन कलर की लीजन्स देखने को मिलेगा। तो लीजन्स आप एक वर्ड आता है बच्चों, बार बार जितनी भी डिजीज अपने पढ़ रहे हैं वहाँ पे लीजन्स वर्ड आया है। तो लीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से बता दूंगी। मतलब क्या होता है लीजन का बच्चों, कि जैसे ये पत्ती का कोई भी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे फंगस का अटैक हुआ है इस एरिया पे, तो वही चीज की उसने नेक्रोसिस किया, नेक्रोसिस करने के बाद उसकी सेल्स की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या है, वो एक धब्बा बना लेता है वहां पे, और वो एरिया क्या है, तो उस धब्बा जो बनता है उस धब्बे के लिए ही आता है बच्चों लीजन, उस धब्बे को ही क्या बोला जाता है, लीजन बोला जाता है। ठीक है, और वहां का जो इतना एरिया है उसको वो सड़ा देता है। ठीक है, फंगस की मतलब ग्रोथ हो गई उसके ऊपर, वो एरिया है वो अपना सड़ चुका है, तो उसी के लिए आया है लीजन्स। ठीक है, और कंसेंट्रिक रिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे गोलाकार ऐसे रिंग सी देखने को मिलेगी अपने को पौधे के ऊपर इनिशियल स्टेज में। ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या है कि वो जो मतलब स्पोर्ट पड़े हैं उनका साइज इंक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे पूरी पत्ती में फैलेगा। ठीक है, ऑन द कैप्सूल क्या होगा, इनिशियली ब्राउन sunken spot appear enlarge rapidly and cover the whole pod, और धीरे धीरे क्या है, अपने पूरी जो पोड है, जो बाली है अपनी, तो उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, द कैप्सूल क्रैक एंड सीड आर आल्सो गेट इन्फेक्टेड, जो मतलब कि कैप्सूल बनता है इसका तो वो फट जाएगा, उसकी जो आउटर लेयर है वो फट जाती है, और जो सीड है अपना उसके अंदर जो सीड था तो वो भी क्या है, खराब हो जाएगा। ठीक है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब कि वहाँ भी फंगस का अटैक हो जाएगा और धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी है वो खराब होगी, तो जिससे अपना प्रोडक्शन अपने को प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके पैथोजन की, मतलब अल्टरनेरिया जो पैथोजन है इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसा रहता है और दिखने में कैसा रहता है। ठीक है, द पैथोजन प्रोड्यूस इरेक्ट और स्लाइटली कर्ड लाइट ग्रे टू ब्राउनिश कोनिडियोफोर, मतलब इसमें जो कोनिडियोफोर बनते हैं उसके बारे में बताया कि लाइट ग्रे कलर के रहेंगे वो। ठीक है, या फिर ब्राउन कलर के रहते हैं। ठीक है, विच आर ओकेजनली इन ग्रुप, या तो ग्रुप में रहेंगे या फिर वो सिंगल भी बन सकते हैं। ठीक है, और जो कोनिडिया होंगे वो चेन में बनेंगे, मतलब इस तरह से, जैसे ये हो गया, ये जैसे ये कोनिडिया बन रहे हैं तो वो इस तरह से चेन में बनते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे चेन में दिखेंगे आपको, जो मैं आपको पहले की जितनी भी डिजीज पढ़ी है तो उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है,
और इसमें कोनिडिया का बताया हुआ है आगे कि कैसे कैसे दिखेंगे। लाइट ओलिव कलर के होंगे, जैसे जैतूनी से रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि 5 to 16 सेल्स रहती है, मतलब कि सेप्टेट होंगे उसमें, जो मतलब कि जैसे कोनिडिया है तो वो सेप्टेट रहेगा, उसमें 5 to 16 सेल रहती है, ठीक है। हैविंग ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशंस, इसमें क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है 85 to 90% और 16 to 20 डिग्री सेल्सियस पैथोजन, सॉरी जो टेम्परेचर होता है वो पैथोजन के लिए फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। 16 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस में 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होगा, जो इसका पैथोजन है वो कुछ एक होस्ट हो गया, जैसे जेट्रोपा हो गया और ये ब्राइडेलिया हो गया, तो इन पे क्या है सर्वाइव करता रहता है ये पैथोजन। जैसे ऑफ सीजन में क्या है अदर होस्ट पे जैसे सर्वाइव करेगा, कोलेट्रल होस्ट आप इसको बोल सकते हो, तो इन पे सर्वाइव करेगा, ठीक है। और जैसे ही मतलब कि अपने क्रॉप का सीजन आएगा तो वो उस टाइम क्या है अपनी मेन क्रॉप पे अटैक कर देता है, ठीक है। और जो पैथोजन है वो क्या है एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न रहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब भी समझ रहे होगे कि सीड जो अपना रहता है उसको अंदर से भी पूरी तरह खराब कर देता है, और सीड के जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर भी जिंदा बना रहता है, ठीक है। एंड काज प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब कि सीड के थ्रू इसका प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडरी इसका किसके थ्रू होगा, कोनिडिया का नाम आया है तो एयरबोर्न कोनिडिया रहते हैं, ठीक है, उनके थ्रू सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो पूरे प्लांट में फैल जाएगी, धीरे धीरे एक प्लांट पे फैलेगी, फिर एक से दो पे, और धीरे धीरे पूरे अपने खेत को कवर कर लेती है और पूरे प्लांट को खराब कर देती है ये फंगस। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की, कि किस तरह से डिजीज को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या है, जैसे मतलब सीड का नाम आ रहा है कि एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न है, तो क्या होगा कि कैप्टन और थायराम से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि क्या है जो फंगस अपनी सीड के ऊपर प्रेजेंट थी तो वो खत्म हो जाए, जिससे कि इन्फेक्शन प्लांट में नहीं फैले, ठीक है। तो कितनी इसकी डोज होगी 2 ग्राम/kg के हिसाब से अपने को सीड को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। रिमूव द रिजर्वोयर होस्ट पेरियोडिकली, मतलब कि धीरे धीरे, जैसे मतलब कि ऑफ सीजन होता है तो उसमें अगर अपने जैसे अदर कोई होस्ट प्लांट हैं जिनके ऊपर फंगस सर्वाइव कर रही है, तो उन होस्ट को क्या है कि रिमूव कर देना चाहिए फील्ड से, ठीक है। और मैनकोजेब की आप स्प्रे कर सकते हो, फंजीसाइड हो गया 2 kg/हेक्टेयर के हिसाब से मैनकोजेब आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी बच्चों केस्टर की डिजीज।